नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस क्या है, उसमें क्या कार्रवाई है, ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड इंस्टांस है। और कहीं पे भी अगर हमें ऐसी कोई वाक़या मिलता है तो उसमें हम कार्रवाई भी करते हैं। जो आपने फेक डॉक्टर के वाक़या जिसके बारे में आपने बात की, जो एलडी हॉस्पिटल का था, उसमें भी वो केस हमने पुलिस को भी रेफ़र किया और हमने एक अपने लेवल पे भी उसमें इंक्वायरी सेटअप की है। और जहाँ पे भी कहीं लगेगा हमें कि अगर किसी जगह पे कोताही हुई है तो उसको हम करेक्ट भी करेंगे। देखिए, डेंगू is more of a problem in Jammu and not so in Kashmir. Kashmir is not endemic to dengue। और जम्मू में समय रहते हुए हमने कुछ मेजर्स लिए थे, जिसमें डेंगू की ब्रीडिंग और उसके जो पहले की एक्टिविटीज़ हैं वो हमने की। और इनफैक्ट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारे जो एफर्ट्स थे उनका उसके नतीजा बेहतर रहे हैं। काफ़ी अवेयरनेस भी जम्मू में रहा। हमने म्यूनसिपल बॉडीज़ के साथ, स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर इसमें अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। और जिसका नतीजा ये हुआ कि लास्ट ईयर हमारे पास जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे थे वो काफ़ी सिक कंडीशन में रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें फिर उनके जो प्रोग्नोसिस है, उनके रिकवरी पे भी उसका असर रहता है। बट दिस टाइम अराउंड आई कैन सी कि जो हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो उतनी सी कंडीशन में नहीं है। और हमारे मॉर्टेलिटी रेट्स भी काफ़ी नीचे रहे हैं इस बार एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट हमारे जो टीम्स हैं ऑन ग्राउंड, दे आर फुली अलर्ट। और अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ मिलकर जम्मू एरिया में, इनफैक्ट हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर वो सारे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और कोई भी ऐसा इंसिडेंट्स आता है तो उसको हम आउटब्रेक की तरह ट्रीट करते हैं और उसके साथ जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो तुरंत हम स्टार्ट करते हैं। बाकी जम्मू की सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी डेंगू का टेस्ट हमने इस बार हर जगह मुहैया करवाया है, ताकि टेस्टिंग की कहीं पे शॉर्टेज ना हो। ये टाइम रहते हुए हमने सारी चीज़ें की हैं एंड वी आर फार बेटर कम्पेयर टू लास्ट टाइम। लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे हेल्थ सिस्टम्स को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए। आप जो आईसीयू की बात कर रहे हैं, इट मीन्स टर्शरी केयर लेवल पे हम बात करें। और इसी कोशिश में हेल्थ केयर को थोड़ा यूनिफॉर्मली हर जगह मुहैया करवाने के लिए, इसका एक्सेस, इसकी अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नए मेडिकल कॉलेजेस बनने जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको अनंतनाग, बारामूला के साथ साथ हंदवाड़ा का भी इस बार क्लासेस स्टार्ट हुई। तो कोशिश यही की जा रही है कि हमारे जो बाकी पेरिफेरी में भी जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी फर्दर इसमें हम उनको भी उस लेवल तक लेके आएँ, ताकि जो आप इशू कह रहे हैं वो तक ना पहुँचे। लेकिन मुझे लगता है जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की आप जो ओवरऑल बात कर रहे हो, एक बड़ा इशू है, बड़ा चैलेंज है और पूरी कंट्री के लिए ही वो एक बड़ा रीज़न है डेथ्स का। और उसके बारे में कि बेहतर कार्डियक हेल्थ रहे, उसको प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक तो हमारा फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे किया है। हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा कारण बनता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को जल्दी स्क्रीन करके डिटेक्ट कर पाएँ। अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना हेल्थ स्टेटस मालूम नहीं होता, स्पेशली 30s में जो रहते हैं या अर्ली 40s में रहते हैं, वो लोग जब तक बीमार नहीं है वो सोचते हैं कि हम ठीक ही हैं और अस्पताल पे नहीं गए हैं। लेकिन अंडरलाइंग लाइफ़स्टाइल के चेंज, हाँ, तो वो एक एज़ अ प्रैक्टिस हम लोगों तक पहुंच रहे हैं कि लोगों को डिटेक्ट किया जाए। और जो डिटेक्ट हो जाते हैं फिर उनको थ्रू आउट जो कंटिन्यूम ऑफ केयर है कि अगर किसी को सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल के लेवल पे ही उनको मैनेज किया जा सकता है, वहाँ किया जा सके। जिसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल में मैनेज किया जा सके उसको वहाँ किया जा सके। और ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव हमने पिछले 1 साल में लिया है, जिसमें मैं विजिबली कहूँगा कि एक जो हमारी जो इंटरेक्शन रहता है हम उसमें देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ रीच हम इम्प्रूव हुए हैं। और लेकिन मैं ये भी कहता चलूँगा कि अभी इसमें काफ़ी मंजिल हमारे दूर है। अभी काफ़ी टाइम हमें और इसमें इन्वेस्ट करना है, काफ़ी एफर्ट्स और लगाने हैं। बट वी आर ऑन ट्रैक एज़ फार एज़ द कॉज ऑफ प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ इज़ कंसर्न्ड। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग, आप ये भी जानते होंगे कि जो मान लीजिए हाइपरटेंसिव है, उनको डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब भी की है, लेकिन वो मिस कर जाते हैं। वो कुछ दिन खाते हैं दवाई, उसके बाद वो कहते हैं मैं तो ठीक हो गया हूँ, फिर वो मिस कर जाते हैं। तो जो कंप्लाइंस है, कंप्लाइंस भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज समझ के उभर के आ रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये इनिशिएटिव हम ले रहे हैं कि ताकि लोगों तक बार बार हम आउटरीच करेंगे। एंड इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आर पर्सनैलिटी की हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। अगर हम बीमार हैं तो हम उसको कैजुअली ना लें, हम अस्पताल तक पहुँचे। तो आई थिंक एक लार्जर अवेयरनेस, लार्जर आईईसी उसका एक पार्ट है। और ओनली व्हेन वी हैव अ वेरी वेरी अवेयर पॉपुलेशन, आई थिंक
we'll see a better health seeking behavior or better compliance also for those who unfortunately fall sick to any disease. Thank you.